वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर। इंटरनेशनल रिलेशंस के इस पेपर में विश्व व्यवस्था सिद्धांत यानी कि वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच को पढ़ेंगे और जिसे दिया है इमैनुअल वॉलरस्टीन ने। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल केएमबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड सिस्टम अप्रोचेस, जिसे दिया है इमैनुअल वॉलरस्टीन ने। और ये चैप्टर जो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर इंटरनेशनल रिलेशन है और इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस है उसका 1 का पार्ट डी है। विश्व व्यवस्था। विश्व व्यवस्था को विश्व पूंजीवादी व्यवस्था भी कहा जाता है और इसका उदय जो है 1979 में हुआ था। वॉलरस्टीन का मानना है कि विश्व व्यवस्था जो है वह एक सामाजिक व्यवस्था है और ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसके पास अपनी सीमाएं हैं, सदस्य समूह है और वैधता के नियम है। इसका जीवन जो है संघर्षरत शक्तियों से बना हुआ है जो इसे तनाव द्वारा बंधे हुए और इसे अलग अलग विभाजित करता है। इसका एक जीवन है जिस पर कुछ लक्षण कुछ चीजों के सापेक्ष बदल जाती है और कुछ दूसरी हमेशा बनी रहती है। वॉलरस्टीन यहाँ कहते हैं कि विश्व व्यवस्था जो है वह विश्व अर्थव्यवस्था है और ये जो विश्व अर्थव्यवस्था है यह बाजार से संबंधित है, ना कि राजनीति से। और इस विश्व व्यवस्था में दो या दो से अधिक क्षेत्र हैं और दो या दो से अधिक प्रकार की राजनीति प्रभुत्व के लिए किसी एक केंद्र के उत्पत्ति के बिना हमेशा प्रतियोगिता करती है। वॉलरस्टीन द्वारा दिए गए विश्व व्यवस्था के सिद्धांत, जहां हम देखेंगे कि 3 प्रकार के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। वॉलरस्टीन का दृष्टिकोण सभी समाजों की एकता को विश्व व्यवस्था में मिला देने पर आधारित है, जिसे अलग अलग रूप से समझा नहीं जा सकता। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य विश्व व्यवस्था का भाग हैं, जिसके पास विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवस्था हैं, जिसको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, जिसमें उन्होंने पहला बताया है छोटी व्यवस्था, विश्व साम्राज्य और तीसरी बताई है विश्व अर्थव्यवस्था, मिनी सिस्टम, वर्ल्ड एम्पायर, वर्ल्ड इकोनॉमिक, जिसे एक एक करके हम समझेंगे। छोटी व्यवस्थाएं सभी छोटी आत्म समावेशी समजातीय समाज जो मूल रूप से पशुपालक थे, साधारण कृषि संबंधी हैं, इनको ये शामिल करते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के भीतर सामाजिक आर्थिक इकाई सभी प्रकार के सामान और व्यापार उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है विश्व साम्राज्य। इसमें यह बताते हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्रों से लूटे गए अधिशेष माल और सेवा पर आधारित यह व्यवस्थाएं होती हैं, राजनीतिक शासकों जिसे सेना को बल प्रदान करने के लिए भारी लागत का वहन करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो दूरस्थ दूर दराज के इलाकों से वहाँ के रिसोर्सेस को लूटती हैं और उन पर कब्जा जमाती हैं। साथ ही राजनीतिक शक्ति द्वारा सेना के बल पर वह वहाँ पर भारी लगान लगाकर कर वसूली का कार्य करती हैं। तीसरे प्रकार का जो सिद्धांत है विश्व अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड इकोनॉमिक। वॉलरस्टीन आधुनिक विश्व व्यवस्था के उदय की प्रक्रिया में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि एक आधुनिक विश्व व्यवस्था जो अपने प्राकृतिक रूप से पूंजीवादी है, सामंती व्यवस्था का परिणाम है। और यह प्रश्न भी उठता है कि कैसे पश्चिमी यूरोप जो है 1450 और 1670 के बीच में विश्व की प्रमुखता के शिखर पर पहुंचा। वॉलरस्टीन यहाँ कहते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का बाह्य और आंतरिक ये 2 कारण बताएं जिसको हम तुलनात्मक रूप से समझ सकते हैं। और ये कहते हैं कि सामंती व्यवस्था के संकट के जवाब में ही 15वीं और 16वीं शताब्दी के आरंभ में नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ।
इस नई विश्व व्यवस्था का जो उदय है, इस नई पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ढांचा तैयार हुआ, जिसने न केवल विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों का निर्धारण किया, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र के भीतर श्रम परिस्थितियों के प्रकारों का भी निर्धारण करता है। पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था का प्रकार भी इसके प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसकी तुलना के आधार पर यहाँ पर वॉलस्टीन कहते हैं कि इस नई पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ढांचा तैयार हो गया, और जिसने न केवल विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों का निर्धारण किया, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र के भीतर श्रम परिस्थितियों के प्रकारों का भी निर्धारण किया। पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था का प्रकार भी उसके प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति से जुड़ गया। यहाँ तुलना के आधार पर वॉलरस्टीन ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम निम्न रूप से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर केंद्र, परिधि और अर्धपरिधि। इन्हें एक एक करके समझेंगे। वॉलरस्टीन ने यहाँ पर सबसे पहले केंद्र के देशों की स्थिति के बारे में वर्णन किया है, और ये बताते हैं कि यह जो देश हैं वो काफी विकसित देश हैं। केंद्र के जो क्षेत्र हैं वो सबसे अधिक लाभ पाने वाले क्षेत्र थे, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से सबसे अधिक लाभ उठाने वालों में से एक हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड इन्हें केंद्र देशों के रूप में शामिल करते हैं। वॉलस्टीन ने परिधि के संदर्भ में यहाँ बताया है, परिधि ये हमारा लास्ट वाला सर्कल है। वॉलस्टीन ने परिधि के देशों की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए बताया है कि इन देशों के पास कोई शक्तिशाली केंद्रीय सरकार नहीं थी, और जो दूसरे राज्यों के नियंत्रण में थे। परिधि के क्षेत्र केंद्रों को जो है ये कच्चा माल प्रोवाइड करते थे और श्रम के बलपूर्वक इस्तेमाल पर आश्रित थे। केंद्र जो है परिधि के क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए अधिशेष पूंजी का सबसे बड़ा लाभ लेता था, और यह क्षेत्र पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका द्वारा बनाया गया था। यानी कि जो केंद्र है वह इन देशों से भी कच्चा माल लेता था और यहाँ के लेबर का उपयोग करता था, और जो प्रोडक्ट बनाता था वो फिर इन देशों में बेचता था, और इससे जो है अधिशेष पूंजी जो है अतिरिक्त मूल्य जो है वो भी अर्जित करता था। यहाँ वॉलस्टीन जो है अर्ध परिधि के संदर्भ में कहते हैं कि जो अर्ध परिधि है, ये बीच वाला सर्कल, इसमें जो है परिधि और केंद्र इन दोनों के मध्य में स्थित है, और इसीलिए इन दोनों के मध्य में स्थित होने के कारण इन क्षेत्रों में या तो पतनशील केंद्रीय क्षेत्र हैं, या फिर परिधि के वो क्षेत्र हैं जो विश्व अर्थव्यवस्था में अपने सापेक्षिक स्थिति के सुधार के लिए प्रयासरत हैं। यानी कि केंद्र सरकार का या तो इन देशों पर नियंत्रण है, या फिर परिधि का इन देशों पर नियंत्रण है, जिसके कारण वो अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह वॉलरस्टीन कहते हैं कि जो परिधि है और केंद्र, ये दोनों ही अर्ध परिधि को शोषित करते हैं, यहाँ के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, लेबर को इस्तेमाल करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था शक्तिशाली करते हैं। साथ ही यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति के तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से आधिपत्य जताने की कोशिश करते हैं। यही था इमैनुअल वॉलरस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत, जो अब आपको समझ में आ गया होगा।